हरि ओम तत्सत। आज संसार में जिसको देखिए वह हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं सुख के पीछे भाग रहा है और अनेक कर्म कर रहा है। हमें धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमें परिवार का साथ और सहयोग मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, हमें फलाना पद मिल जाए, हमें ये पोजीशन मिल जाए, हमें समाज में इज्जत मिल जाए। अनेक तरह की वासनाएं लेकर के आगे बढ़ रहा है। और सुबह उठते ही चाय से तो ज़िंदगी शुरुआत होती है ज़्यादातर लोगों की, और उसके बाद चिंता से बची खुची ज़िंदगी बची तो चाहत ले करके उठते हैं। चाय, चिंता और चाहत ले करके उठते हैं और सोचते हैं कि हम दिन भर कुछ ऐसा करें कि सुखी हो जाएं। और अल्टीमेटली अंततो गत्वा इस सुख के पीछे दुख को वो पहचान नहीं पाते हैं। जो दिखता है, जहाँ सुख दिख रहा है वहाँ है नहीं, और जहाँ दिख रहा है वहाँ देखते नहीं हैं। और इसीलिए हर आदमी जो भी सुविधा के पीछे भाग रहा है, बहुत सारी सुविधाएं बटोर तो लेता है, लेकिन वो सुविधा दुविधा में परिणत हो जाती है। उसकी जो है वासना दुख में परिणत हो जाती है। उसकी दृष्टि चाम की दृष्टि है, उसको चाम में सुंदरता दिखती है, राम में तो दिखती नहीं है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक सुख है कहाँ। देखिए, सुख दिख रहा है। एक व्यक्ति 3rd फ्लोर पे एक खिड़की पे बैठ करके बाहर देख रहा है तो सड़क पर एक चांदी का सिक्का दिखा। दोपहर का समय था, वह भागे दौड़े आया, पसीना जो है निकल आया कि हम जल्दी से उठा लें, ऐसा ना हो कि हमारे पहले कोई उठा ले। जैसे ही उठाया तो देखा कि ये तो कोको कोला का ढक्कन है। कभी आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा, कोको कोला का ढक्कन धूप में देखेंगे उल्टा तो वो चांदी के सिक्के की तरह नजर आएगा। फिर वो अफसोस करता है, मन महसूस करके रह जाता है कि इतनी परेशान हुए बिना मतलब का हम। फिर वो जाता है खिड़की पे, फिर बैठता है, फिर वही कोको कोला का ढक्कन, चांदी का सिक्का दिखता तो है, लेकिन अब उसके अंदर समझदारी आ गई कि ये चांदी का सिक्का है नहीं, ये प्रतीत हो रहा है। आप दूर सड़क पे जाएंगे, गर्मी के दिनों में बहुत धूप रहती है, पानी की तरह नजर आता है। यही मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, मृग अर्थात हिरन जब रेत में दौड़ता है तो रेत पानी की तरह दिखता है और पीछे पीछे दौड़ते जाता है। वहाँ पहुँचता है और देखता है कि पानी तो है नहीं, तो उसे लगता है कि हमें कुछ झूठ का आभास हो रहा था। संसार ऐसे ही है। कहीं रात में पड़ी सर्प जो है रस्सी ही है, लेकिन उस सर्प की तरह प्रतीत होता है, आदमी डर जाता है। फिर अचानक से उसको कुछ समझाना नहीं पड़ता है, अचानक से डर लगता है। फिर वो थोड़ा सा देखता है, गेस करता है, कोई उसमें हलचल नहीं है, कोई जो है उसमें गति नहीं है, तो समझ जाता है हो न हो ये रस्सी तो नहीं है। फिर देखता है तो अरे ये तो रस्सी है। अभी भी वो दिख रहा है सर्प के तरह, लेकिन अब उसको समझदारी आ गई कि ये सांप नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सुख भी ठीक उसी तरह से है। लोग कहते हैं संघर्ष करो सफलता मिलेगी, संघर्ष करो सफलता मिलेगी। संघर्ष से सफलता नहीं है, कर्तव्य कर्म करने में सफलता है। और मंजिल में सुख मिलेगा नहीं, रास्ते का भी सुख लेते चलिए, लेकिन रास्ते से प्यार मत कर लीजिए, रास्ते में मत रुक जाइए, मंजिल तक पहुँचिए। एक कुत्ता को कहीं हड्डी मिलती है, वो बड़ा खुश होता है, फिर उस हड्डी को नोचता है। किसी ने कह दिया संघर्ष से सफलता मिलेगी, और संघर्ष करता है, इतना संघर्ष करता है कि हड्डी से तो खून आने से रहा, उसके मसूड़े से खून आ जाता है। और वो बड़ा खुश होता है कि देखो ये दुनिया जो कहती है संघर्ष के बाद सफलता, ये सत्य कहती है, और खून तो आखिर मिल गया, और अपना ही मसूड़ा दर्द दे रहा है, खून निकल रहा है, और उसी को चूस चूस करके वह खुश हो रहा है कि देखो हमें सफलता मिल गई। वस्तुतः वहाँ सफलता नहीं है। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि इस धन से, इस वैभव से, एक दूसरे के शरीर से किसको आज तक सुख प्राप्त हुआ, और कौन सदा रहा इस संसार में। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 9 द्वारों वाला जो देह है, जो कामना की पूर्ति के लिए अभी बलवंत है। खास करके बचपन में इच्छा होती है मैं जवान हो जाऊं, खूब पैसा हो जाए,
बड़े घर में शादी हो जाए, बड़ा पद मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सोच सोच करके जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और वो ठीक कुत्ते के तरह हड्डी चबाते चबाते अपना ही जीवन खो दिया। और बाद में जब दर्द देता है, शांत सुकून से बैठता है, जब इंद्रियां कमज़ोर हो जाती है, बुढ़ापा आ घेरता है, कभी ठेहुने काम नहीं करते हैं, कभी हृदय काम नहीं करता है, कभी मस्तिष्क काम नहीं करता है, कभी चाय पीने का मौका भी मिला तो डॉक्टर ने मना कर दिया, फलाना मत खाओ, ठेकना मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। दुनिया भर की जब बीमारी लेकर के चिंतन करने बैठता है, उस समय ये अनुभव आता है कि काश हम थोड़ा सा भजन कर लिए रहते। हम कहाँ दौड़ लगाए, किस हड्डी से हम खून निकाले उस कुत्ते की तरह। खून तो निकला, लेकिन ये खून हड्डी से नहीं, अपने ही दांत, अपने ही मसूड़े से था। तो व्यक्ति वस्तुतः अपना जीवन ही झोंक करके, अपने जीवन का ही आनंद, अपने जीवन का ही अति विशिष्ट जो समय है, जो एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को ऊपर उठा करके ऊर्ध्ववेता बन सकता था, इच्छाओं को शांत कर सकता था, मन को अमन करके नमन कर सकता था, वो न करके इस सुख के पीछे भागते रहा। उसको समझदारी ही नहीं आई कि वो सुख है कहाँ। कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और अपने हृदय में उस सुख को नहीं खोजा। हनुमान चालीसा प्राय सभी लोग पढ़ते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं। पहला ही पंक्ति क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधार। निज मन मुकुरि सुधार। श्री गुरु मिल जाए इस जीवन में, कोई गुरु मिल जाए। अच्छा, गुरु कैसे मिलते हैं? बिनु कृपा मिलहि नहीं सतसंगा। अब भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, अच्छे लोगों की वचन सुनने मिलता है। कई लोग बोलते हैं, सर आपके पास तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो दुनिया में इतने ही अच्छे लोग हैं, ये भी मान करके चलिए। अच्छे लोगों की भारी कमी है, लोगों की कमी नहीं है। तो सब्सक्राइबर कहाँ मिलेंगे? लोग तो वहाँ माथा टेकते हैं जहाँ पे कुछ वासना की पूर्ति हो जाए, बड़े बड़े बाबाओं के पास, और वो आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से उनका कुछ भला नहीं हो रहा है। लेकिन आपको पढ़ाया जाता है, गुरु सेवा करो, दान करो, ये करो, वो करो, और आप इसी मूर्खता में फंसते जाते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। करना क्या चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। इसलिए मेरे वचन बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि सत्य सुनने के लिए साहस चाहिए, शक्ति चाहिए। झूठ सुनना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, पर निंदा करना लोगों का ये स्वभाव होता है प्रायः। इसलिए हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। आप भी सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो बहुत कम लोग पसंद करेंगे, क्योंकि सत्य बर्दाश्त लोग नहीं कर पाते हैं। और फिर बोलना तो बहुत दूर की बात है, जो सुन नहीं सकता है सत्य, वो बोलेगा क्या? इसलिए सुख कहाँ है? कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। एक तो सही ज्ञान नहीं है लोगों के पास। अब बोलिएगा सर सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? एक जगह भगवान का नाम, एक जगह जहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान उपदेश कर रहे हैं, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वही ज्ञान सत्य है। बाद बाकी व्याख्याएं तो दुनिया भर के लोग दे रहे हैं। तो जब भगवान की कृपा होती है तो अच्छे संतों का संग मिलता है, सज्जन लोगों का साथ मिलता है। उसमें से कोई गुरु रूप में आकर के शिष्य हमें बनाता है, और जब शिष्य मिलता है तब सुख दिखता है कहाँ पे है। जैसे रोज़ सुबह दर्पण में हम देखते हैं, अपने बाल संवारते हैं, उड़र पुडर लगाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दर्पण में हम दिख रहे हैं लेकिन हैं नहीं, और जहाँ हैं वहाँ दिख नहीं रहे हैं। अपना चेहरा किसको दिखता है? अपना चेहरा किसी को नहीं दिखता है। इसलिए मिरर की ज़रूरत है, दर्पण की ज़रूरत है, लेकिन दर्पण में आप हैं नहीं। इस चीज़ की जो है ध्यान रखिएगा। अर्थात जो है वो दिख नहीं रहा है, जो है ये दिख नहीं रहा है, और जो नहीं है वो दिख रहा है, उसको सत्य मान लीजिएगा तो बड़ा दुख होगा। संसार में भोगों से किसी का मन नहीं भरा। लोग बड़े बड़े धन वैभव, पंखा में अपना नाम लिखवा देते हैं, मंदिर पे अपना नाम लिखवा देते हैं, सोचते हैं कि मेरा नाम लेंगे लोग। कौन खाक तुम्हारा नाम लेंगे? भगवान का नाम तो ले नहीं रहे हैं।
भगवान का नाम लें तो समझ में आए क्या अहंकार, ये अपने अहंकार की, अपनी वासना की पूर्ति के लिए आप जो कुछ कर लें उसमें सुख नहीं है। सुख है संयम में, सुख है समझदारी में, सुख है इस जंगल में बैठ करके 1 घंटा एकांत चिंतन में, मनन में और विचार शून्य होने में, सुख है ध्यान करने में। असली ज्ञान है ध्यान में। क्योंकि हमारे ऋषि महर्षियों को देखिए, वो कहीं किसी किताब को नहीं पढ़े, किसी जो है विद्यालय में नहीं गए, लेकिन उस ध्यान से वह चंद्रमा, सूरज और सारे तारे सितारे के बारे में उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया और पुराणों में संकलित किया। इसलिए मेरे प्यारे, असली सुख ध्यान में है, असली सुख भगवान के भजन में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर्तव्य विमुख हो जाइए, घर संसार छोड़ दीजिए, घर संसार में ही रहिए, संसार में बसिए, फंसिए नहीं। लोग संसार में फंस जाते हैं, हाय हाय करके अपनी हाय निकाल देते हैं, हाय तौबा मचा देते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है और बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता है। ये तो प्रभु की कृपा है, गुरु कृपा है मेरे ऊपर कि थोड़ा सा समझदारी आ गई थी बचपन में ही, और मैं यही समझदारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आप अपने कर्तव्य कर्म को कीजिए, जो भी परमात्मा ने आपको जिम्मेदारी दी है वो कीजिए, लेकिन यथा समय थोड़ा भगवान का भजन करते चलिए। भगवान, भोजन से शरीर पुष्ट होता है, नींद से शरीर को आराम मिलता है, भोजन से मस्तिष्क पुष्ट होता है और ध्यान से मस्तिष्क को शांति मिलती है। इसलिए आइए एक सत्य संकल्प लें कि जब भी समय मिले थोड़ा भगवान का भजन करें। और कई लोग सोचते हैं कि भजन कैसे करें, जो आपका इष्ट नाम है, और राम राम हो, कृष्ण, जो आपको अच्छा लगे, अन्यथा हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि हरि। मन लगे या ना लगे, तन को लगा दीजिए। शरीर को तो आप बैठा सकते हैं एक जगह, और 10 मिनट 15 मिनट आप, मन लगे या ना लगे, मन करे या ना करे, सब समय से समय निकाल करके चुगली, निंदा, सोशल मीडिया, नींद, एक दूसरे से गपशप, चाय पीने, ये सब चीज़ के लिए समय मिल जाता है। और 10-15 मिनट के लिए यदि आपको भगवान का भजन का समय नहीं मिलता है तो सचमुच मान लीजिए, आपके पास कितना भी धन हो लेकिन आप कंगाल हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता सोई जानिए, जाके हृदय राम धन होए। आपके जीवन में भगवान का नाम है तो आप सुखी हैं। इस जन्म में भी भजन का सुख इस जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ कि प्रतिदिन 10 मिनट भगवान का नाम अवश्य जपिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।